पानवेल के घने जंगलों के बीच स्थित एक वीरान एनिमल पार्क, जो कभी हंसी और जानवरों की आवाजों से गूंजता था, अब एक खौफनाक जगह बन चुका है। यहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि जो गया वह वापस नहीं आया। अजीब चीखें, जलती हुई लाल आंखें और हवा में गूंजती डरावनी हंसी, ये सब इस जगह के रहस्य को और गहराता है। यूट्यूबर रवि और उसकी टीम जब इस जगह की सच्चाई जानने पहुंचती है, तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। क्या वे बच पाएंगे, या ये जगह उन्हें भी अपना शिकार बना लेगी? कहीं एन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। पानवेल का शापित एनिमल पार्क। पानवेल की घनी जंगलों के बीच बसा एक पुराना एनिमल पार्क, जिसे कभी बच्चों की हंसी और जानवरों की दहाड़ों से गूंजना चाहिए था, अब वीरान पड़ा था। वहां जाने से लोग कतराते थे। कुछ कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, तो कुछ का दावा था कि उन्होंने वहां अंधेरे में चमकती आंखें देखी हैं। रवि, एक यूट्यूबर और हॉरर व्लॉगर, इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। भाई, सुना है वहां कुछ गलत हुआ था, तू अकेले मत जा, उसके दोस्त करण ने चेतावनी दी। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अफवाहें हैं। रवि के पास एक मिशन था, इस जगह की सच्चाई कैमरे में कैद करनी थी। वह अपनी टीम सान्या, राहुल और दीपक के साथ निकल पड़ा। रात के 10 बजे वे पार्क के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सन्नाटा था। चारों ओर खंडहर हो चुके पिंजरे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये गंध कैसी है? सान्या ने अपनी नाक पर हाथ रखते हुए पूछा। राहुल ने चारों ओर देखा और धीरे से बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना चाहिए। तभी दूर एक टूटी हुई झूले की चेन अपने आप हिलने लगी। दीपक ने हंसकर कहा, भूत झूला झूल रहा है क्या? और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कैमरे की स्क्रीन ब्लर हो गई। रवि ने कैमरे को एडजस्ट किया और आगे बढ़ा। तभी अचानक एक खुरदुरी भयानक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये किसी का प्रैंक है? सान्या ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तभी सामने पिंजरे के पीछे एक जोड़ी चमकती हुई आंखें दिखी। एक भेड़िए जैसी परछाई वहां खड़ी थी, मगर उसके आकार में कुछ गलत था। वह इंसानों जैसी लग रही थी। रवि ने हिम्मत करके कैमरा घुमाया और धीमी आवाज में कहा, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमें कोई संकेत दो। तभी अचानक हवा में कुछ सरसराया और उनके पीछे जमीन पर कुछ नुकीले पंजों के निशान उभर आए। दीपक चिल्लाया, भागो! लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, सान्या जोर से गिर पड़ी और डर से चिल्लाई, मेरी टांग! किसी ने मेरी टांग पकड़ ली। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। जमीन से एक काली जली हुई हाथ जैसी चीज उसकी टांग पकड़ रही थी। आंखें भय से फटी रह गईं। सान्या को बचाओ! राहुल और दीपक ने पूरी ताकत से सान्या को खींचा और जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक अधजला आदमी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी, उनकी ओर घूर रहा था। उसका चेहरा विकृत था और उसकी गूंजती आवाज ने हवा को झकझोर दिया, तुम सबने इसे जागा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन ब्लर हो गई, लेकिन एक जोरदार चीख गूंजी। सुबह पुलिस को पार्क के अंदर एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, अंधेरे में 2 जलती हुई आंखें और एक गूंजती हुई हंसी। कहते हैं उस रात के बाद रवि, सान्या, राहुल और दीपक कभी नहीं मिले। लेकिन हर अमावस्या की रात पार्क से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं। क्या वो लोग अब भी वहां कैद हैं? सुबह जब पुलिस पार्क के अंदर पहुंची, तो उन्हें टूटा हुआ कैमरा और कुछ फटे हुए कपड़े मिले, लेकिन रवि, सान्या, राहुल और दीपक का कोई निशान नहीं था। ये लोग गए कहाँ? इंस्पेक्टर शर्मा ने कैमरा उठाते हुए कहा। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक धुंधली परछाई थी और एक धीमी मगर खौफनाक आवाज, अब ये जगह मेरी है। रवि की बहन नेहा, जो एक पत्रकार थी, को जब इस घटना का पता चला, तो वह इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करती है। वह पुराने रिकॉर्ड्स खंगालती है और उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है, यह एनिमल पार्क असल में एक श्रापित जमीन पर बना था। करीब 50 साल पहले यहाँ के जंगलों में एक सिद्धतांत्रिक भैरवनाथ ने एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान किया था। कहते हैं कि अनुष्ठान के दौरान ही कुछ गलत हुआ और भैरवनाथ खुद ही किसी दैवी शक्ति का शिकार हो गया। उस दिन के बाद जंगल में जो भी गया वापस नहीं लौटा। नेहा ने अपने दोस्त अर्जुन और कुछ और लोगों के साथ उस एनिमल पार्क में जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे वे पार्क में दाखिल हुए। हवा ठंडी थी और माहौल भारी लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। नेहा ने कैमरा ऑन किया और कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो।
कुछ पल तक खामोशी रही, फिर अचानक झूले की जंजीरें जोर जोर से हिलने लगी। नेहा, हम यहाँ से चलते हैं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन अचानक कंपन करने लगी। दूर खड़े एक पुराने पिंजरे से एक परछाई निकली, वही अधजला आदमी। उसकी लाल जलती हुई आंखें एक बार फिर चमक उठी। वो हंसा, एक ठंडी और कपकपा देने वाली हंसी। तुमने इसे फिर से खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। अर्जुन चिल्लाया, भागो नेहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पार्क के चारों ओर घना कोहरा छा गया। हर ओर से डरावनी चीखें आने लगी। नेहा ने अपने कैमरे को जमीन पर फेंक दिया और भागने लगी, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस को फिर से एनिमल पार्क से एक टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी फुटेज में नेहा की आवाज थी, अगर कोई ये देख रहा है मत आना यहाँ, ये जगह शापित है। और फिर अचानक वीडियो स्क्रीन पर दो जलती हुई लाल आंखें चमकती हैं और एक भयानक गूंजती हुई हंसी के साथ वीडियो कट हो जाता है। अंत या एक नई शुरुआत। आज भी अगर कोई रात के समय एनिमल पार्क के पास से गुजरता है तो उसे कहीं दूर से वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। नेहा और अर्जुन की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ ही दिनों बाद एक और चौंकाने वाली घटना घटी। रवि का छोटा भाई आदित्य, जो उसकी गुमशुदगी के बाद सदमे में था, उसने ठान लिया कि वह अपने भाई की सच्चाई का पता लगाएगा। आदित्य ने पार्क से मिले कैमरों की जांच करवाई। वीडियो फुटेज को क्लियर करने पर एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में रवि, नेहा और अर्जुन की चीखें थीं। और फिर एक पल के लिए स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। लेकिन जब वीडियो को स्लो मोशन में देखा गया तो आदित्य की रूह कांप गई। कैमरे में जो परछाई दिख रही थी वह कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। आदित्य पूरी रात वीडियो को घूरता रहा। नहीं, यह नहीं हो सकता, भैया मरे नहीं हैं। अगली ही रात आदित्य अपने दोस्तों विशाल, रिया और कबीर के साथ एनिमल पार्क पहुंचा। पार्क की हालत पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। कोहरे की मोटी परत हर तरफ फैली थी और हवा में एक भारीपन था। रिया ने धीरे से कहा, आदित्य, हमें सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन आदित्य अपने भाई को ढूंढने के लिए अड़ा रहा। आधी रात हो चुकी थी, कैमरे ऑन थे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पार्क के पुराने फव्वारे से अचानक खून जैसा लाल पानी बहने लगा। विशाल ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? और फिर झूले के पास से एक भारी डरावनी आवाज आई, तुम वापस नहीं जा सकते। कबीर ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहाँ? कोहरा अचानक हटने लगा और वे जो देख रहे थे उस पर यकीन नहीं कर पाए। वहाँ रवि, नेहा और अर्जुन खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, शरीर जला हुआ था और चेहरों पर दर्द भरी हंसी थी। तुम भी हमारे पानवेल का शापित एनिमल पार्क